नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोना ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत नरपतपुर में प्रधान पद को लेकर चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। इसी बीच युवा प्रधान प्रत्याशी गुफरान खान गांव में तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं। समाज सेवा और विकास के मुद्दों को लेकर गुफरान खान लगातार ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे हैं। उन्होंने सड़क, स्वच्छता, शिक्षा, पेयजल और युवाओं के लिए बेहतर सुविधाओं को अपनी प्राथमिकता बताया है। ग्रामीणों के बीच भी गुफरान खान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज़ और मैं आपका अपना दीपक। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक लंबे समय से हम पंचायती चुनाव के बारे में लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं और बात करके जनता के साथ जुड़ के उन लोगों को आपके सामने लाते हैं जिनकी सोच अच्छी है, जिनकी आइडियोलॉजी अच्छी है, जिनको अपने गाँव में विकास कराने की पूरी सोच है। ऐसे ही समय को देखते हुए आज दिल्ली से चल के हमारी टीम उत्तर प्रदेश के कोना ब्लॉक के गांव नरपतपुर में, ग्राम पंचायत नरपतपुर में पहुंचे। वहां जनता से बात करी तो जनता से पता चला कि एक व्यक्ति है जिसको लोगों के साथ जुड़ के चलने का एक शौक है, जबकि खुद का व्यापार और अपना परिवार सब संपन्न होने के बाद भी उनको किसी चीज़ की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी, किसी व्यक्ति से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन लोगों के साथ जुड़ के मन से सोच बनती है कि वो आगे बढ़ के काम करें, लोगों के साथ बढ़ के समाज सेवा में हर समय बढ़ चढ़ के आते हैं। आइए हम उन व्यक्ति से बात कराते हैं, उनके ही द्वारा उनका परिचय दिलवाते हैं और उनसे आपकी बात कराते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल, आपके चैनल पे। जी। अच्छा, मैं कहूँगा सर आप अपना पूरा परिचय दें मेरे व्यूअर्स को और अपनी जनता को। मेरा जिला श्रावस्ती है जी, ब्लॉक कोना है जी और पोस्ट वीरपुर है, मौजा नरपतपुर है जी। मेरा नाम गुफरान खान है। गुफरान खान साहब, हाँ। तो खान साहब, ऐसा क्या रहा एक अच्छा व्यापार चलते हुए, क्योंकि मुझे पता चला जनता द्वारा जब हम बात करते हैं हम ऐसे नहीं किसी के व्यक्ति पास जाते, जनता की सोच काफी हद तक आपकी तरफ है। ऐसा क्या आपने जादू कर रखा है, जबकि आप मुंबई के रहने वाले हैं, और आपने ऐसा क्या जादू किया कि जनता आप ही के बारे में ज्यादा बात कर रही है? गाँव की चाहत है, लोगों की चाहत है। नहीं, ऐसा क्या हुआ कि ऐसा क्या आपने कार्य करा है जनता के पद पे ना रहते हुए भी? हाँ, लोगों की चाहत है, मौजा की है, लोगों की है, गांव की है जी, लगाव है कि आप कीजिए ये काम, आपसे ये हो सकता है जी। जो लोगों ने किया वो उनको पसंद नहीं आया जी। तो काम पसंद आया, इसके लोगों ने, पब्लिक ने चाहा, गाँव वालों ने चाहा जी कि आपने ये काम कीजिए, आपसे ये हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा छोटे मोटे आप ही के गांव पर, ग्राम पंचायत के लिए। तो यहाँ पे अगर शिक्षा की बात करी जाए तो स्कूल कितने हैं? स्कूल तो एक ही है। एक ही स्कूल है? कौन सी क्लास तक है? वो शायद 7 या 8 तक है शायद लगभग। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ के बच्चों को 8वीं के बाद अगर बच्चियों को या बच्चों को पढ़ने जाना होता हो तो वो कितनी दूर जाते हैं? 10वीं 12वीं? हमारे मौजा में ऐसा कुछ किए ही नहीं कि यहाँ पे कोई पढ़ पाए, वो बाहर जाते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं पढ़ने के लिए। लगभग कितनी दूर यहाँ से इंटर कॉलेज होगा? कम से कम यहाँ हमारे मौजे में तो है ही नहीं, दूसरे मौजे में है 5 किलोमीटर पे, 7 किलोमीटर पे, इंटर 4 किलोमीटर पे इंटर और 10वीं का कॉलेज। तो ये तो देखने सोच की बात है कि क्योंकि देखिए आज के समय पे हमारी जो बच्चियां हैं, हमारा देश कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस क्षेत्र में हमें ऐसा दिखा कि कहीं ना कहीं लोगों की सोच ऐसी है कि सिर्फ अपने आप को ध्यान दो, बेटी की तरफ ध्यान नहीं देते। क्योंकि होता क्या है कि 8वीं तक बच्ची पढ़ती हैं तो उनके दिमाग का इतना विकास नहीं होता कि उन्हें पता नहीं होता किससे कैसी बात करनी है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, लेकिन उनका विकास पूरा नहीं होता। और इसी डर से लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं जाने देते। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। और लेकिन अगर आप आएंगे तो मैंने, अगर जनता आपको चुनती है और आपको अवसर मिलता है अपने गांव, अपने पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, तो क्या आप प्रयास करेंगे यहाँ इंटर कॉलेज लाने का? बिल्कुल प्रयास करेंगे, 100% प्रयास करेंगे लाने का, पूरी कोशिश करेंगे। चाहे उसके लिए आपको, देखिए सोच इनकी कुछ ऐसी है, किसी भी योजना के लिए ये उस स्तर तक काम करेंगे, चाहे इन्हें स्टेट लेवल तक जाना पड़े, जिला लेवल तक जाना पड़े या प्रधानमंत्री तक भी जाना पड़े, जाएंगे तो ये जाएंगे। इनकी सोच है ये। तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही, जाएंगे हम जाएंगे। अगर मैं दूसरी बात करूँ तो शिक्षा के बाद अगर स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य की क्या स्थिति है अपने यहाँ? स्वास्थ्य की भी वही स्थिति है जो इसका है। अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है आपके यहाँ? कोई कुछ कहीं नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है। मतलब अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है, कोई मेडिकल जरूरत पड़ती है तो कितनी दूर जाना पड़ता है? यहाँ से कम 40 किलोमीटर
ओह माय गॉड, 40 किलोमीटर। इतनी बड़ी बात यहाँ निकल पे के आ रही 40 है किलोमीटर गोंडा है जी, जो भी हमारे जिले में नहीं लगता है। अरे जिला गोंडा में लगता है, वहां पे जाना पड़ेगा। और आपको और उसमें जाना पड़ेगा तो यहाँ से 15 किलोमीटर कौना है, वहां पे जाना पड़ेगा किसी मेडिकल हाँ। सहायता के लिए। हाँ, और अगर इलाज के लिए। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो तो शायद रास्ते में ही हाँ, कुछ भी रास्ते में घटना हो ही दुर्घटना जाता है, हो ही जाता है, हो जाता है। हो जाता है, हो जाता है। देखिए बहुत बड़ी और जाता एक बहुत बड़ी निराशा वाली बात है कि आज हमारा देश, हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, उनकी सोच है कि हर गांव तक हर चीज की हर व्यवस्था पहुंचाई जाए। और ऐसे कई उन्होंने योजनाएं चला रखी हैं जो जनता तक पहुंचे। और अगर शायद कहीं ना कहीं क्या कारण रहता है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ नहीं पहुँच पा रही है, मैं योगी जी से गुजारिश करूँगा कि स्वास्थ्य के लिए इस चीज को स्पेशल ध्यान दे इस गांव के लिए, मेरे चैनल के माध्यम से खान साहब की तरफ से। अच्छा खान साहब, एक चीज और पूछूंगा, यहाँ पे बारात घर है कहीं? हाँ, शादी है। नहीं, बारात घर नहीं, जो शादी हॉल नहीं है। शादी हॉल जिसे नहीं, कहते हैं, नहीं, कहीं नहीं है कहीं पूरे मतलब आपका पूरे लगभग मौजे में हमारे नहीं है, 2-3 मौजे में भी नहीं है। कम से कम 5-7 हजार की जनसंख्या तो होगी आपकी हाँ। नरपतपुर में। हाँ। एक भी बड़ा, अगर मैं खेल के मैदान की बात करूं तो वो है कि नहीं है? थोड़ा सा है, लेकिन मतलब बहुत छोटा है। और अगर आप आएंगे, जनता यदि आपको चुनती है और सोच जनता की बदलती है, आपकी तरफ आती है, तो क्या आप पूरा प्रयास करेंगे एक खेल के मैदान के साथ उसमें ओपन जिम ट्रैक वगैरह देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सही बोल रहा हूँ? सही बिल्कुल। तो मतलब आपकी सोच, इनकी सोच ये है कि अपने पूरे नरपतपुर को ये डिजिटलाइजेशन करेंगे, जिसमें कि इनकी सोच ये भी है। अच्छा, लाइब्रेरी के बारे में आपकी क्या सोच है? लाइब्रेरी भी है आपके गाँव में? लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी जो किताबें पढ़ने की जगह होती है, जहाँ बैठ के बच्चे किताबें पढ़ते हैं। नहीं, तो आप भी उसे डिजिटल लाइब्रेरी लाएंगे, इंटरनेट वाली, अगर आप बनेंगे तो। मतलब इनकी सोच को अगर देखा जाए, इनकी सोच हर तरह से योजनाओं को लाने का मतलब है कि डिजिटल लाइब्रेरी लाना, गांव में लाइट और बिजली के खंभों की व्यवस्था कराना, पोखरों को सौंदर्यकरण करके उनके चारों तरफ ट्रैक बनवाना। और इनकी सोच ये भी है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना। ये बहुत बड़ी बात होती है एक प्रधान की, कि जब एक प्रधान अपने गांव में प्रत्येक प्रधान अगर शिक्षा का स्तर उठाएगा तो एक देश को पूरा सपोर्ट मिलेगा। और जब शिक्षित लोग होते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, छोटे दिमाग की सोच नहीं रखते, तो वो लोग सिर्फ कार्य और प्रगति की तरफ ही ध्यान देते हैं। इसीलिए कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अपनी सोच, जो विचार है आपका जनता के प्रति, व्यूअर्स के प्रति, तो वो एक अपना विचार व्यक्त करें। जनता को विचार ये है कि जी एक बार मौका दें, जी, हमको भी देखें। जी, अभी तो देखे किए। जी, तो एक बार हमको भी मौका दें, 5 साल। जी, अगर हम उस लायक नहीं किए तो हटा देंगे, तो जनता के हाथ में। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि इनकी सोच क्या है कि जो अच्छा व्यक्ति है आप उसे चुने। और सबसे बड़ी बात है, अब तक क्या हुआ, क्या हो रहा है आप लोगों के साथ, तो आप लोग देख रहे हैं, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। सड़क की, नली गली की, पोखरों की, मैदानों की, और स्वास्थ्य की, शिक्षा की, किसी भी व्यवस्था को आप लोग खुद देख रहे हैं। ये अपने मुंह से ना कहें या मैं अपने मुंह से ना कहूं तो स्थिति आज भी आप लोगों का गांव 25 से 30 साल पीछे है। लेकिन इनकी सोच ये है कि अच्छे व्यक्ति को चुने और उसे मौका जरूर दें, जिससे क्या होगा, आप लोगों का विकास अच्छा होगा। लेकिन एक चीज और भी साथ के साथ कहूंगा, चैनल कभी पुष्टि नहीं करता कि आप किसे वोट दें या किसे वोट ना दें। मैं हमेशा शुरू से, हमारा चैनल और हम हमेशा शुरू से एक अच्छे व्यक्ति की सोच आप लोगों तक ला रहे हैं, लाते रहेंगे, निरंतर लाते रहेंगे। आप खुद समझदार हैं कि वोट किसे देना है और किसे नहीं देना, क्योंकि समझदार व्यक्ति को वोट देंगे आगे चल के आप ही लोगों के साथ विकास होगा। ब्लॉक इकोना के नरपतपुर गाँव में आए हैं, आइए जनता से कुछ बातें करते हैं और जनता से मिलते हैं और इस बारे में बात करेंगे। आपके गांव का क्या नाम हुआ? ये हमारा नरपतपुर है। नरपतपुर। हाँ, नरपतपुर। अच्छा। और इस गांव में आप बदलाव चाहते हैं कि दोबारा चुनाव अब जो आ रहे हैं, ऐसा कौन सा चेहरा देखना चाहते हैं आप? अभी हम लोग चाहते हैं बदलाव हो और हमारे गुफरान खान को वोट देके विजय करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आप लोगों की सोच भी गुफरान जी के लिए ही। जी। यानी कि यहाँ पे विकास के मामले में बहुत पीछे है आप। जी, बहुत लगभग 20 से 25 साल। और आप भी क्या गुफरान जी को ही चाहते हैं? जी।
ये मतलब मेरी बोली हुई बात मत नहीं बोलिए। नहीं 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 है आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नईम खान। नईम खान। खान साहब, ऐसा क्या है कि आप गुफरान खान को ही चाह रहे हैं? अच्छे आदमी भाई, करके दिखाएंगे हाँ कुछ? करके दिखाएंगे, सबको लेके चलते हैं अपने साथ। इसमें ज्यादा बड़ी बातें ना करते हुए, ये देख रहे हैं आप जनता की सोच, और जनता भी चाहती है गुफरान खान को कहीं ना कहीं आज इस बार प्रधान बनाने के लिए। जुड़े रहिए कानूनी जंग न्यूज के साथ। मैं आपका अपना दीपक, कैमरामैन आबिद के साथ।